कि ऊर्ध्वबाहुर विरोमयेष न च कश्चित् शृणोत्यमाम धर्मार्थ अर्थस्य कामस्य स किमर्थम न सेव्यते। महर्षि वेदव्यास ने एक बात कही थी महाभारत के अंदर। उन्होंने कहा कि उनकी व्यथा थी कि मैं बाहें उठाकर लोगों को समझा रहा हूं कि धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, इसलिए क्यों नहीं धर्म के मार्ग पर चलते। पर कोई मेरी सुनता ही नहीं। ये केवल वेदव्यास की पीड़ा नहीं थी, 2014 के पहले पूरे देश की और 2017 के पहले पूरे उत्तर प्रदेश की भी यही पीड़ा है। ये बाबा की महाभारत है। बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। इस महाभारत में श्री कृष्ण भी हैं और महादेव भी। अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा वे हम काहे इंतजार करें। बाबा ने बाबर के वंशजों को दे दी है चेतावनी। हिंदुओं के सब्र का मत लो इम्तिहान, वरना योगी कर देंगे महाभारत का ऐलान। उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी ने भरी है ऐसी हुंकार कि जिसने भी सुना उसने यही कहा कि बाबा बन गए हैं वेद व्यास और अब वो लिखने जा रहे हैं नई महाभारत। विदेशी आक्रांताओं ने केवल इस देश के अंदर धन दौलत ही नहीं लूटा था, इस देश की आस्था को भी रौंदने का काम किया था। दुर्भाग्य है आजादी के बाद उन विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडित करने के कुछ प्रयास हुए। बाबा ने साफ कह दिया कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2024 के चुनावों का एजेंडा तय कर लिया है। भले ही आरएसएस मुखिया मोहन भागवत ने कहा था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के मुद्दे के बाद अब आरएसएस काशी के ज्ञानवापी और मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोई आंदोलन नहीं करेगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि रामलला के आने के बाद अब श्री कृष्ण भी आएंगे और नंदी बाबा की तपस्या पूरी कर खुद महादेव भी ज्ञानवापी में विराजेंगे। अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा वे हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। ये पहली बार हुआ है जब भाजपा के किसी बड़े नेता ने खुलकर विधानसभा के पटल पर हिंदुओं के साथ हुए अत्याचारों का पूरा इतिहास बता दिया है। योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों को चेतावनी दी कि जो लोग भी ज्ञानवापी और मथुरा काशी जन्मभूमि को आजाद कराने में रोड़ा डालेंगे, उनका हाल दुर्योधन और कौरवों की तरह हो जाएगा। उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे कि भाई देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं है, ईश्वर की अवतरण की धरती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ ही देश में राम राज्य का जो दौर आया है, उसके बाद
अब देश में समाजवाद नहीं, सिर्फ राम राज्य की संकल्पना ही साकार होगी। क्या योगी ने ये सब सिर्फ 2024 के चुनावों के लिए किया है या फिर इसके पीछे योगी की एक सुनियोजित रणनीति है? दरअसल जब से महंत योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से वो लगातार उन धार्मिक स्थलों का विकास कर रहे जिन्हें सालों से उपेक्षित रखा गया था। अयोध्या नगरी को प्रतिबंधों और कर्फ्यू के दायरे में जरूर लाया गया था पिछली सरकारों के समय। सदियों तक अयोध्या कुत्सित मनसा के लिए अभिषिक्त थी, एक सुनियोजित तिरस्कार भी झेलती रही। लोक आस्था और जनभावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ संभवतः दूसरी जगह देखने को नहीं मिला होगा। अयोध्या के साथ अन्याय हुआ, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने विकास का एजेंडा ही बदल दिया और उन्होंने अयोध्या का विकास कर वहां ऐसा माहौल बनाया जिसके बाद अयोध्या एक महानगरी में परिवर्तित हो गई। सदियों की प्रतीक्षा अयोध्या में दूर हुई। आज अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। 14 से 15 फ्लाइट अयोध्या से देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर जा रही है। ये अयोध्या में प्रारंभ हुआ है। जो अयोध्या को पहले छूना नहीं चाहते थे, आज अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट देने वाला देश का एक प्रमुख राज्य और देश के 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश अपने 9 एयरपोर्ट को क्रियाशील कर चुका है और 10 और को हम क्रियाशील करने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काशी कॉरिडोर के निर्माण में भी अपनी भूमिका निभाई और सिर्फ 1 साल में ही बनारस में 5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए। योगी आदित्यनाथ ने अब मथुरा, वृंदावन, नैमिषारण्य और विंध्याचल में भी कॉरिडोर्स का निर्माण शुरू कर दिया है ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा हिंदू तीर्थयात्री आ सके। SBI की एक रिसर्च के मुताबिक अयोध्या के विकास और रामलला के भव्य निर्माण के बाद उत्तर प्रदेश को 1 साल में ही 4 लाख करोड़ की आमदनी होगी। यानी मोदी और योगी का विकास का हिंदू मॉडल न सिर्फ रोजगार पैदा कर रहा बल्कि आस्था के इन केंद्रों को फिर से सम्मान भी दे रहा। योगी ने अपने भाषण में सिर्फ मंदिरों की बात कर हिंदुओं को ही एक करने की रणनीति नहीं जाहिर की, बल्कि इसके अलावा उन्होंने जातिवादी राजनीति करने वाली क्षेत्रीय पार्टियों को भी एक ऐसा झटका दिया जिससे शायद वो उबर ना पाए। योगी ने शबरी रसोई और निषाद राज रैन बसेरे की बात कहकर दलितों को भी अपने पाले में कर लिया है। अब योगी के इस महाभारत से संभवतः भारत में फिर से हिंदू धर्म की स्थापना का रास्ता खुल गया है, जो आने वाले दिनों में अपना असर दिखाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे निवेदन है आप इसे लाइक जरूर करें। हमारे चैनल आयोन भारत को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।